तरह से अगर गेहूं और सरसों की खरीद होती रही तो किसान मरना मर जाएगा। एक सरसों उदाहरणों कौन देगा मुख्यमंत्री जी, ध्यान रख लियो। और एक तरफ तो सरकार कहती है कि आय दुगनी करेंगे और एक तरफ हमें मारने का इन्होंने बना रखा है सारा सामान। ये आज अगर एक किसान अपनी मेहनत करके 1 किले में से 8 कुंटल से ज्यादा पैदावार करता है तो क्या गुनाह करता है क्या वो? नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चलिए आज मैं आपको घोड़ावाली गांव की जो सरसों की मंडी लगाई गई है वहां पे ले चलता हूं और सबसे अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाले तथ्य यहाँ पे हमारे सामने आए हैं। एक तरफ सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ खरीद का जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा गांव की बात करें तो मोस्टर के नाम पे बनवाड़ा गांव की बात करें तो वहां पे सरसों के तोल के पैसे लेने को नाम पर चर्चा में रही। तो अभी घोड़ावाली गांव की जो मंडी है वो किस तरह से चर्चा में रहने वाली है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पे सरसों लेकर के आए हुए हैं और अपनी सरसों का तोल करवा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ किसानों की हमें समस्या आई, कॉल आया कि आखिर उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पे ये एक बुजुर्ग किसान है, इनसे। हाँ जी, मैं बीमार आदमी हूँ, मेरे गुर्दा की नुक्स हो रही है, डायलिसिस मेरी होने लग रही है और मैं ट्रैक्टर पर जाके सामान लदड़ो मेरे वापिस गए है और 64 किलो लिख रखी है। अच्छा, अब बोलो 64 किलो कितना किला में था? 3.5 किला सरसों है मेरी, 3.5 किला सरसों। इन्होंने रजिस्ट्रेशन इनका ले रखा है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इसमें अगर दिखाना चाहूँ, तारो गाँव कौन सा है? घोड़ावाली है और घोड़ावाली इनका गांव है और इनका नाम बलराम है, पिता का नाम हरि किशन है। अगर यहाँ पे बात करो तो ये वीट होगी, ये सरसों होगी, 8 कनाल ये होगी। उसके बाद अगर सरसों की बात करें तो 1 कनाल ये होगी और 8 कनाल ये होगी, यानी कि 16 और 17 कनाल इनकी जो यहाँ पे अभी इनके पास है। इसके आगे और भी होगा। ये 7 कनाल सरसों ये है, यानी कि 3 किले इनकी सरसों इसमें है, आगे और भी है इनके पास। चलिए 3 किले ही मान लीजिए, 3 एकड़ में इनके सरसों है और 8 क्विंटल प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार कहती है कि खरीदेंगे 8 या 24 क्विंटल इनकी सरसों खरीदी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये आज की लिस्ट लगी हुई है, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले 64, ये देखिए घोड़ावाली फर्स्ट हाफ, घोड़ावाली बलराम हरि कृष्ण, ये इनका मोबाइल नंबर है और ये 0.64 और ये ऊपर क्वांटिटी क्विंटल में दी हुई है, यानी कि 0.64 क्विंटल तो 64 किलो और टोटल प्रोडक्शन भी इनकी 64 किलो की है। यानी कि इनके पास जितनी सरसों थी उतनी की उतनी सरसों सरकार ने खरीद ली। इतना बड़ा नाइंसाफ किसानों के साथ मुख्यमंत्री जी, सुन लीजिए, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, आपके होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गृह क्षेत्र के अंदर इस तरह से किसानों के साथ ज्यादती की जा रही है। किसानों से तोल के नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं। किसानों की 20 क्विंटल सरसों तुलनी चाहिए थी, 64 किलो मात्र तोल करके। अब ये 64 किलो अगर ट्रैक्टर ट्राली में डाल करके लाएंगे तो जितने की सरसों नहीं होगी उतना ट्रैक्टर ट्राली वाला किराया ले जाएगा इनसे। चलिए अभी डुडियावाली के किसान भी आए हुए हैं। भाई साहब, आपको क्या समस्या है? हाँ जी, डुडियावाली से सर लखविंदर सिंह गिल। हमारे सर 15 लोगों के पास मैसेज गया है जिसके लिए भी आपको 17 तारीख को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक अपनी सरसों लेकर घोड़ावाली खरीद केंद्र पर पहुंच जाना है। और जब हमें अभी पता चला थोड़ी देर पहले भी इन्होंने एक लिस्ट यहाँ लगा दी जिसके अंदर डुडियावाली का नाम ही नहीं है। तो हमें यहीं कहीं से मैसेज प्राप्त हुआ भी आप डुडियावाली वाले आ जाओगे तो आपकी सरसों नहीं खरीदी जाएगी। तो हमने सभी से मैसेज पूछा तो लगभग 15 किसान, जब मैं इनको कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे सकता हूँ, जिनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास मैसेज आया हुआ है और 17 तारीख को 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ही आपको बुलाया गया है। तो वे सभी अपनी ट्राली में सरसों डाल के तैयार हैं यहाँ आने के लिए। लेकिन जब यहाँ पता लगा तो हमने उनको रोक के एक बार यहाँ आए, तो यहाँ आके हमने इनके सेक्रेटरी, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी साहब से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने सीधा बोल दिया मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। जो पंचकुला से लिस्ट आती है वही लिस्ट यहाँ लगाई जाती है। किसान काफी खफा है सरकार से और होना भी चाहिए, क्योंकि 6 महीने की मेहनत के बाद जब फसल आती है तो इस तरह से सरकार इनको ठेंगा दिखा देती है। चलिए यहाँ पे इनके भी एक समस्या है। क्या समस्या है साहब? सर जी, ये मैसेज आया जिस आप देखिए ध्यान से कि आप मंडी में लेके जाइए अपने सरसों
लेकिन यहाँ पे जो लिस्ट लगी है इसमें हमारा कोई नाम नहीं है कहीं पे भी। आपकी सरसों की खरीद 17/4/2020 2 बजे से 6 बजे दूसरे मध्याह्न में के बीच में घोड़ावाली में की जाएगी। अभी यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं? यहाँ पे लिस्ट में नाम ही नहीं है। जब पूछते हैं तो कह रहे हैं कि लिस्ट जिनका लिस्ट में नाम उनकी बिकेगी। डुडियावाली से हूँ। ये मेरे को कल लगभग 5 बजे मैसेज आया है कि आपकी कल 17/4/2020 को 2 बजे से 6 बजे के बीच में सरसों खरीदी जाएगी और 40 कुंटल से कम लेके आना। तो मैं एक छोटा किसान हूँ, मेरे पास ट्रैक्टर ट्राली नहीं है, मैंने किराए पे करवाया, उसमें सरसों डाली। सुबह मेरे को पता लगा कि आपका वहाँ लिस्ट में नाम नहीं है, आपसे सरसों नहीं खरीदी जाएगी। हम आज यहाँ पे आए तो यहाँ पे मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी थे वो बोले जी ये मैसेज आता है इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर तो जो लिस्ट है वही चलेगी। अब आप ये बताओ, जिस किसान को पर्सनली तौर पे मैसेज चला गया, मेरे पास मैसेज चला गया, मैं लिस्ट देखने क्यों आऊँगा यहाँ? मैं तो ट्रैक्टर ट्राली लेके अपनी सरसों लेके आऊँगा। लेकिन इनका यहाँ जवाब है कि जो लिस्ट है वो सही है और जो मैसेज है ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो आप बताओ, हमने जो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा सरकार ने करवाया था, आज अगर एक किसान अपनी मेहनत करके 1 किले में से 8 कुंटल से ज़्यादा पैदावार करता है तो क्या गुनाह करता है क्या वो? और एक तरफ तो सरकार कहती है कि आय दुगनी करेंगे और एक तरफ हमें मारने का इन्होंने बना रखा है सारा सामान। ये चलिए, तो यहाँ पे साफ तौर पे किसान खफा है काफ़ी। और मुख्यमंत्री जी से भी मेरी एक गुहार है कि आप दान देने की बात करते हो, इस तरह से अगर गेहूं और सरसों की खरीद होती रही तो किसान मरना मर जाएगो, एक सरसों दानों कौन देगा? मुख्यमंत्री जी ध्यान रख लियो। चलिए, अभी अधिकारी क्या कुछ कहते हैं, यहाँ पे जो परचेज ऑफिसर है वो क्या कहते हैं इस तमाम मामले के बारे में, उनसे जानते हैं। किसानों की अलग अलग समस्याएं आ रही हैं। कुछ किसान कहते हैं कि उनके पास मोबाइल में मैसेज आ चुका है लेकिन यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये कैसे कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में सरकार का और अधिकारियों का? ऐसे कैसे होता है कि सरकार की तरफ से मैसेज कर दिया जाता है लेकिन यहाँ लिस्ट में नाम ही नहीं होता? सर, ये इसके बारे में है ना मार्केट कमेटी से कंसल्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो मैसेजेज आए हैं ना, ये जो सरकार ने जो मैसेज तो डाल दिए, हो सकता है सिस्टम का कोई फॉल्ट हो सकता है, मैं कन्फर्म नहीं इस बारे में, क्योंकि ये जो लिस्ट शाम को देंगे वो ही किसानों की सरसों तोलेगी जी, ये मार्केट कमेटी को गाइडलाइन है। अच्छा, तो सर तोल यहाँ पे सरकारी चल रहा है? ये सर सरकार द्वारा मंजूर शुदा है ना, जैसे जो लोग काम करना चाह रहे हैं लेबर देंगे, हमारी एजेंसी उनको डायरेक्ट लेबर देगी उन आदमियों को किया काम। किसानों से कुछ भी नहीं लिया जा रहा होगा? नहीं, किसान से कुछ नहीं है जिसका, वो जो एजेंसी के हमारे जो सरकारी रेट फिक्स हैं वो रेट हम इनको दे देंगे काम कराने के लिए। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। चलिए, अभी ये तो परचेज ऑफिसर थे, इनका कहना है कि जो इनके पास गाइडलाइन आएगी उस हिसाब से किया जाएगा। बाकी मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो कैमरे के सामने ये सब मामला बताने में सक्षम है या नहीं है। सर, अगर बात करें तो किसानों को सरसों बेचने में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। सबसे पहली समस्या तो ये है कि किसानों के जो मैसेज आते हैं कि 8 किलो आप सरसों ले आओ, 62 किलो सरसों ले आओ, जबकि ज़मीन उनके पास ज़्यादा है, रकबा ज़्यादा उन्होंने बेच रखा है। तो ये किस तरह से सर हो जाता है? ऐसा जी, जब ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में पंजीकरण किया गया था तो जैसे किसी किसान के 4 एकड़ है या 3 एकड़ है तो इस परेशानी का सामना तो मेरे को भी करना पड़ रहा है। मैं महसूस करता हूँ कि किसी की 8 किलो या 64 किलो क्यों आए, लेकिन क्या है कि मेरे को ऐसा लगता है जो हमारा पोर्टल है ना वो उसमें से कुछ ज़मीन की वो उठाता है और उसके आंकड़े दे देता है। हाँ, मुझे पूरी ज़मीन का ब्यौरा नहीं देता। और एक किसान, जैसे आपको पता होगा, अभी अब थोड़े दिनों पहले एक किसान 40 क्विंटल सरसों बेच सकता है। और अगर हमारे पास ऊपर से मैसेज आए, हमारी IT विंग पंचकुला में है, वहाँ से मैसेज आए भी इसका 20 क्विंटल लेना तो हम 20 क्विंटल खरीद लेंगे, अगर आज ही इसका 40 लेना तो 40 खरीद लेंगे, लेकिन हम उस मैसेज में कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है सर, एक सवाल और ये है कि किसानों के पास मैसेज आ रहे हैं लगातार से डिपार्टमेंट की ओर से कि आप उस दिन आपकी सरसों तुलवाई होगी, इतनी सरसों तुलेगी, लेकिन जब वहां जाकर के देखते हैं तो कहा जाता है कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैसेज और लिस्ट का किस तरह से कॉम्बिनेशन सर? ये ऐसा है जी, जो आपको पता होगा पिछले साल किसान से 25 क्विंटल सरसों ली जाती थी और अब की बार किसान से 40 क्विंटल सरसों ली जानी है। तो ये सिर्फ उसी का मैसेज है, अभी आपकी अब की बार 25 की बजाय 40 क्विंटल सरसों बिकेगी। ऐसा कुछ नहीं है भी उसको किसी मंडी में बुलाया गया। हाँ, मंडी में बुलाने के लिए हमारे मार्केट कमेटी से लिस्ट निकलती है
और हम उसको सरपंचों के ग्रुप में भी डालते हैं। गवर्नमेंट ने हमारे डिपार्टमेंट को कुछ टीचर दिए हुए हैं, मैंने उस टीचर की स्पेशल ड्यूटी लगाई हुई है। टीचर एक एक किसान के पास शाम तक फ़ोन करते हैं और उनको सूचित करते हैं, वही किसान इस मंडी में आते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो सर ये जो मैसेज भेजे जा रहे हैं उनमें बाकायदा डेट लिखी जाती है कि आपकी सरसों उस दिन उस डेट को इस मंडी में बिकेगी, तो आप अपनी सरसों लेकर के पहुंचे, समय भी दिया जाता है। तो सर ये डेट और समय क्यों दिया जाता है? अगर किसानों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है तो डिपार्टमेंट केवल इन्फॉर्मेशन ही देती कि 25 की बजाय आपकी इस बार 40 क्विंटल बिकेगी। हाँ, ये आपका ठीक है, लेकिन हम ऊपर बात करते हैं भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, ये ऊपर से है, जो आईटी विंग हमारी पंचकुला है वहाँ बात करके आपको उसके बारे में बता देंगे। तो यहाँ पे हमने मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी बातचीत की, चरण सिंह गिल। इनका साफ तौर पे कहना है कि किसानों को जो मैसेज भेजे जा रहे हैं वो डिपार्टमेंट की ओर से ही भेजे जा रहे हैं, सरकार की ओर से ही भेजे जा रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सरसों की जो तुलवाई है वो होगी। वो मैसेज भेजने का केवल मात्र मकसद ये है कि 25 क्विंटल जिस प्रकार से पिछली बार सरसों की खरीद किसानों की हो रही थी, इस बार 40 क्विंटल हो रही है, तो वो 25 से 40 क्विंटल का मैसेज किसानों को दिया जा रहा है। हालांकि उस मैसेज के अंदर किसानों को इतना श्योर किया जाता है कि वो अपनी सरसों लेकर के, उसमें डेट भी दी होती है, टाइम भी दिया होता है और मंडी का भी नाम दिया होता है। तो ऐसे में किसान ये समझ लेते हैं कि उनकी जो सरसों की खरीद है वो उस दिन होनी है। लेकिन सेक्रेटरी साहब ने बताया कि वो मैसेज जो है गलत भेजा जा रहा है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगर किसानों को 25 की जगह 40 क्विंटल का मैसेज देना है तो वो 40 क्विंटल का ही मैसेज दिया जाए, ना कि उसमें समय, तारीख और उसके साथ साथ क्वांटिटी और मंडी का नाम भी दिया जाए। इसके साथ अगर बात करूं तो जिन किसानों की 8 किलो, 10 किलो, 62 किलो, 60 किलो, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल सरसों जिनकी तोलने के मैसेज आते हैं, जिनके पास कॉल आती है, तो उसमें भी सुधार करने की बात कही गई है। तो ऐसे में किसानों से कंफर्म करने के बाद उनको दोबारा से फिर एक बार मौका दिया जाएगा ताकि वो किसान भी अपनी फसल जो है सरसों है वो बेच सकें, किसी तरह की उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे में कुल मिलाकर के कहूँ तो सेक्रेटरी साहब की ओर से आगे जो रिक्वेस्ट है, जितनी भी खामियां थी उनको दूर करने के लिए उच्च अधिकारियों तक, डिपार्टमेंट तक, चंडीगढ़ तक, पंचकुला तक पहुंचा दी गई है ताकि समय रहते किसानों को होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल सके। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।